हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी और बिहार एसएससी और दरोगा को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है ताकि हम लोग का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। चलिए हम लोग देखते हैं 11 जून से लेकर 15 जून तक के बिहार करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आने वाले 4 सालों में गंगा नदी पर बिहार में कितने पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ये 4 पुलों को दी गई है। ये 4 पुल इस प्रकार है। 6 लेन का नया पुल कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर, 4 लेन का नया पुल गांधी सेतु के समांतर बनेगा, 4 लेन का नया पुल जेपी सेतु समांतर बनेगा, 4 लेन का नया पुल शेरपुर दिगवारा के बीच गंगा नदी पर बनेगा। गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान से प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी में उत्तर दिशा की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गंगा में दक्षिण दिशा की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी है कर्मनासा, सोम, पुनपुन, हरोर और क्यूल, फल्गु और चानन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गंगा नदी से गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद हल्दिया जल मार्ग को जल मार्ग का विकास परियोजना JMBP के तहत भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 की दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, देश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एकमात्र राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकायन संस्थान इस जल मार्ग पर बसे पटना के गायघाट में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 30 मई को आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिला में भू जल स्तर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो कैमूर में हुआ है। इसके रिलेटेड हम लोग फैक्ट को देखते हैं, भभुआ PHED प्रमंडल कैमूर में सबसे अधिक 11 फीट 4 इंच वृद्धि दर्ज किया है। नेक्स्ट है, दूसरे स्थान पर 10 फीट 11 इंच वृद्धि के साथ गया जिला है। नेक्स्ट है, तीसरे स्थान पर 9 फीट 7 इंच वृद्धि के साथ जहानाबाद जिला है। सबसे कम बांका और सासाराम रोहतास में मात्र 5 इंच वृद्धि देखी गई है। कैमूर के बारे में देखें तो ये पटना प्रमंडल में आता है। मुख्यालय भभुआ और स्थापना 1991 में हुई थी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, 488 है। प्रमुख फसल धान, मक्का, गेहूँ, गन्ना है। नदियाँ कर्मनासा, दुर्गावती है। कैमूर में बलथर मृदा पाई जाती है। प्रमुख खनिज लाइमस्टोन, पायराइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य में कितने दूध संघ की स्थापना की जाएगी। तो 8 दूध संघ की जाएगी। इसके हम लोग व्याख्या देखें, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के 10 परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य में 8 दूध संघ व 2 डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए कॉम्फर्ट को राज्य स्कीम 234.75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। हाल ही में हर घर नल का जल योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को 350 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना औद्योगिक मंत्रालय की किस संस्था द्वारा मुजफ्फरपुर के लीची को लंदन में बेचा जा रहा है। तो कॉमर्स सर्विस सेंटर। इससे जुड़े हम लोग व्याख्या को देखें, ई-मार्ट नामक डिजिटल क्रय विक्रय प्लेटफॉर्म से ऑर्डर लिया गया है। लंदन से लीची पटना एयरपोर्ट से बेंगलुरु एयरपोर्ट भेजा जाएगा और वहां से लंदन भेजा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य के किस संस्था के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को व्यक्तिगत व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक सखी नामक योजना चलाई जा रही है। तो जीविका समूह। इस योजना के तहत 10,000 से 15 लाख रुपये तक का लोन दिया जा सकता है। इस योजना के तहत लॉकडाउन के समय ग्रामीण महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय के लिए 266 करोड़ रुपया का लेन देन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने बैंक सखी योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस जिला में खुदाई के दौरान कोल राजा के गढ़ का अवशेष मिला है। तो गया। हम लोग इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं, तालाब की खुदाई के दौरान सुरंग व मंदिर की दीवारें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से 15 राज्यों में अत्यधिक प्रभावित इलाकों में 50 टीम तैनात करेगा। इसमें बिहार में कितनी केंद्रीय टीम आएगी। तो 4। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं,
यह टीम संक्रमण को रोकने के लिए रणनीति बनाने में स्थानीय प्रशासन में मदद करेगी। औरंगाबाद में राज्य के पहले कोरोना संक्रमित दरोगा की मौत हो गई है। यह राज्य में किसी पुलिस अफसर की कोरोना की पहली मौत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संज्ञेय अपराधों के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है, तो 23वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया है? 8 जून को मनाया गया है। यह गैर लाभकारी संगठन ड्यूस हीरोडोमेस्टिक में 2000 में 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाने का घोषित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं 12 जून के करंट अफेयर बिहार से रिलेटेड जो भी है। तो पहला है, हाल ही में बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखें, पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज जिला के निवासी है तथा प्रसिद्ध अभिनेता। इन्होंने 2004 में रन और ओमकारा में एक छोटी भूमिका के साथ शुरुआत की। न्यूटन के लिए पंकज त्रिपाठी ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। अब हम लोग गोपालगंज के बारे में देखते हैं। यह प्रमंडल सारण के अंतर्गत आता है। सारण प्रमंडल अंतर्गत सारण जिला आता है। गोपालगंज जिला और सिवान जिला आते हैं। मुख्यालय है गोपालगंज। स्थापना 1973। राज्य में गोपालगंज ही ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात धनात्मक है। यहाँ प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। प्रमुख फसल चावल, गेहूं, ईख और मूंगफली है। उद्योग है तेल का कारखाना, चीनी मिल। प्रमुख नदी गंडक है। मध्यकाल में चेरों राजाओं और अंग्रेजों के साथ यह हथुआ राज का केंद्र रहा है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य कला संस्कृति युवा विभाग और केंद्रीय विदेश मंत्रालय के भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR के पटना क्षेत्रीय कार्यालय के बीच कितने साल का एग्रीमेंट हुआ? तो 2 साल का हुआ है। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। इस एग्रीमेंट के अनुसार बिहार के कलाकारों को ICCR के सूचीबद्ध कर विदेशों में कला की प्रस्तुति के लिए भेजा जाएगा और विदेशी कलाकारों का राज्य में कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही कलाकारों की डायरेक्टरी निर्माण, राज्य के विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के अवगत कराने और ओरिएंटल कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस एग्रीमेंट पर ICCR के क्षेत्रीय निदेशक प्रवीण मोहन सहाय तथा कला संस्कृति निदेशक अनिमेश कुमार पराशर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, बिहार के उच्चतर शिक्षा सर्वे इकाई का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सतीश चंद्र झा को। बिहार में उच्चतर शिक्षा का सर्वे कराया जाएगा, जिस कारण इस इकाई का गठन किया गया है। सर्वे का निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मौसम विभाग केंद्र के अनुसार बिहार में मानसून की पहली बारिश किस जिला में होगी? तो पूर्णिया में होगी। यह प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल में मुख्यालय इसका पूर्णिया है। अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया इसके अंतर्गत जिले हैं। प्रमुख फसल है जूट, धान, गेहूं। बिहार में जूट की खेती सबसे अधिक पूर्णिया में होती है। सबसे कम साक्षर जिला है। 1770 और 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉकडाउन के बाद किस जिले में औद्योगिक यूनिट में सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है? तो पटना। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखें, पटना भोजपुर समस्तीपुर औद्योगिक गतिविधियों के लिहाजे से सबसे मजबूत जिला है। यहाँ सबसे अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। दरभंगा, अरवल, बांका औद्योगिक गतिविधियों के लिहाजे से सबसे कमजोर जिले हैं, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र में सबसे कम रोजगार दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के उद्योग विभाग में राज्य के 4 बिहार क्षेत्र पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 13 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए हैं। इसके साथ ही राज्य में 52 की जगह 65 औद्योगिक क्षेत्र हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के औद्योगिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। इनमें पाटलिपुत्र रीजन, दरभंगा रीजन, मुजफ्फरपुर रीजन और भागलपुर रीजन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 100 बेड का कोरोना अस्पताल तैयार किया गया है? तो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखिए, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स की मदद से इस अस्पताल में 4 माह तक कोरोना मुक्त इलाज किया जाएगा। यह संस्था 70 देशों में स्वास्थ्य व मानवता की सेवा के क्षेत्र के नाम के काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार को किस स्थान से जिला घोषित करने की बात कही गई है? तो नवगछिया से कहा गया है।
इससे रिलेटेड फैक्ट को देखिए, नवगछिया वर्तमान में भागलपुर के अंतर्गत आता है। नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत जल्द ही नवगछिया जिला का दर्जा दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 13 जून के करंट अफेयर। किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया एडवांस वैरायटी के फूल गोभी को खेती बांग्लादेश में किया जाएगा? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखें, इस बीज को बांग्लादेश भेजा जाएगा। साथ ही बांग्लादेश की कंपनी बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर से वैज्ञानिक मदद भी मांगी है। इस बीज से देश के मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी फूल गोभी की खेती की जाएगी। अब हम लोग भागलपुर के बारे में जानते हैं। तो इसका भागलपुर प्रमंडल में आता है, मुख्यालय है भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिला आता है, भागलपुर और बांका। भागलपुर के जर्दालू आम कतरनी चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, जिसकी स्थापना 1991 में हुआ था। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर में फल अनुसंधान संस्थान है। भागलपुर तसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 जारी किया गया। इसके अनुसार ऑल ओवर कैटेगरी में आईआईटी पटना का देश में स्थान मिला है, तो 54वां मिला है। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखें, ऑल ओवर कैटेगरी में आईआईटी पटना को देश में 54वां स्थान मिला है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी पटना को देश में 26वां स्थान मिला है। एनआईटी पटना को 92वां स्थान मिला है। ऑल ओवर कैटेगरी में देश में प्रथम स्थान पर आईआईटी मद्रास, दूसरा पर आईएससी बेंगलुरु, तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली है। यह रैंकिंग प्रतिस्पर्धा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर 1159.26 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 लेन पुल के निर्माण के लिए केंद्र के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो मधेपुरा। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखें, मधेपुरा जिला के फुलौत में किया जाएगा इस पुल का निर्माण। बिहार में कोसी नदी पर 7वां पुल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 7 निश्चय योजना के तहत राज्य में कितने जिले फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे? तो 5। तो ये 5 कॉलेज फार्मेसी कॉलेज हैं, नालंदा, सिवान, बांका, समस्तीपुर और रोहतास में खोले जाएंगे। राज्य में वर्तमान में 2 सरकारी फार्मेसी कॉलेज हैं। 7 निश्चय योजना के लक्ष्य युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास, शिक्षा ऋण, सभी गांवों में बिजली कनेक्शन, हर परिवार को पाइप वाली पानी की आपूर्ति प्रदान कर शहरी क्षेत्रों में सड़क निकास व्यवस्था के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना की शुरुआत 2016 में नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को बोइंग 777 विमान का 777 का विमान का कमांडर बनाया गया है? तो हरिओम वैशाली जिला के निवासी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया इनोवेशन इंक्यूबेटर के लोगों को देश भर में इस्तेमाल किया जाएगा? तो सूरज आसवा, श्रेयांशी मिश्रा, दोनों न्यूट पटना के स्टूडेंट हैं। इनोवेशन इंक्यूबेटर का लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें देश में प्रथम स्थान पर सूरज आसमा तथा दूसरे स्थान पर श्रेयांशी मिश्रा ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? तो 9 जून को मनाया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखिए, वर्ष 2020 का विषय है हाउ इंक्रीडेशन इम्प्रूव फूड क्वालिटी। खाद्य श्रृंखला के सभी भागों में सक्षम और निष्पक्ष निरीक्षण, प्रमाणन और परीक्षण सेवाओं में सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा में प्रत्यायन की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोरोना की रिकवरी रेट में बिहार देश में कौन से स्थान पे है? तो 6वां देश में है। इसका हम लोग व्याख्या देखें, बिहार में रिकवरी रेट 50.77% है। साथ ही बिहार में डेथ रेट कम है। देश में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, रिकवरी रेट 74.78% है। अब हम लोग देखते हैं 14 जून के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नेपाल के सशस्त्र बलों के द्वारा किए गए फायरिंग में एक भारतीय की मौत हो गई? तो ये सीतामढ़ी। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, सीतामढ़ी के सोनबरसा से सटे नेपाल सीमा की एक घटना। इस घटना में एक भारतीय की मौत हो गई। एक भारतीय को नेपाली बल द्वारा बंधक बना लिया गया तथा 2 भारतीय लोग घायल हो गए। बिहार में भारत नेपाल की सीमा पर इस तरह की घटना पहली है। नेपाल की सीमा से बिहार का 7 जिला सटा हुआ है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज।
अब हम लोग सीतामढ़ी के बारे में देखते हैं तो ये तिरहुत प्रमंडल में आता है। तिरहुत बिहार के 9 प्रमंडलों में सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत 6 जिला आता है: मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर। इसका मुख्यालय है सीतामढ़ी। जनसंख्या है 34,23,574। जनसंख्या घनत्व है 1492। रीगा चीनी मिल है सीतामढ़ी। NH-77 और 104 इसका सड़क मार्ग है। क्षेत्रफल है 2294 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 52.4%। लिंगानुपात है 899। राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में ही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था? औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016। इसके अनुसार जिन उद्योग में मैन पावर की जरूरत अधिक होगी इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे राज्यों के वैसे उद्योग जहां प्रवासी बिहारी कार्यरत थे बिहार में अपना प्लांट शिफ्ट करना चाहती है तो सारा शिफ्टिंग कर बिहार सरकार देगी। लकड़ी उद्योग को 2016 के औद्योगिक नीति के निगेटिव उद्योग की सूची से बाहर लाकर प्राथमिक उद्योग की सूची में रखा जा सकता है। ब्याज सब्सिडी के बदले पूर्वी सब्सिडी देने का प्रावधान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिलांचल के धरोहर को विश्व के लोगों को से रूबरू कराने के लिए कितने बाउंसियर का लोकार्पण किया गया है? तो 2। इससे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखते हैं। इस बाउंसियर के द्वारा मिथिला क्षेत्र के प्राचीन दुर्लभ प्रतिमाओं का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। ये 2 बाउंसियर इस प्रकार है: ए सर्वे अर्ली मेडिएवल मिथिला बाई द महाराजधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह, संग्रहालय दरभंगा। नेक्स्ट है मास्टर पीसेज ऑफ द महाराजधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह, संग्रहालय दरभंगा। इन दोनों बाउंसियर को राज्य सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के मैथिली साहित्य संस्था के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस बाउंसियर में राज्य से प्राप्त लगभग 125 प्रतिमाओं को शामिल किया गया है। अब हम लोग दरभंगा के बारे में देखते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। प्रमंडल है इसलिए दरभंगा एक जिला और प्रमंडलीय मुख्यालय है। 3 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। 16वीं सदी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं उद्योग के बारे में। तो कागज मिल, चीनी मिल, जूट और हथकरघा उद्योग है। प्रमुख नदी कमला बलान है। प्रमुख फसल धान, मखान है। अशोक पेपर मिल्स दरभंगा में है। कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा में है जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मिथिला संस्कृति शोध संस्थान दरभंगा में है। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रवासी मजदूरों के बच्चों को सरकारी स्कूल में नामांकन के लिए राज्य में कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो मिशन एडमिशन। इसके रिलेटेड फैक्ट को देखिए। प्राथमिक से लेकर मिडिल स्कूल से मिशन एडमिशन के तहत सभी प्रवासी मजदूरों के बच्चों का नामांकन किया जाएगा। इस योजना के तहत गांव-गांव से लेकर टोलावार सर्वेक्षण कर बाल पंजी भी कराई जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, खनन में लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह करने पर वर्ष 2019 से 20 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो जमुई जिला में लक्ष्य से अधिक 154.92% राजस्व प्राप्त किया है। 14 जिलों में लक्ष्य से अधिक राजस्व लाया है। इन सभी जिलों को सम्मानित किया जाएगा। अब हम लोग जमुई के बारे में देखते हैं तो इसका गठन 1991 में हुआ। जमुई जिला मुंगेर प्रमंडल में आता है। इसके अंतर्गत 6 जिला आता है: मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। प्रमुख फसल है धान, गेहूँ, मसूर। जमुई से सिमरतुल्ला आवासीय विद्यालय है जिसका स्थापना नेतरहाट के तर्ज पर किया गया था, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2010 को की गई थी। नागी डैम अभ्यारण्य जमुई में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। प्रमुख खनिज पाइराइट्स, लाइमस्टोन, कॉटेज सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा इस वर्ष कितना रुपया मिलेगा? तो 8,000 करोड़। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखें। यह राशि शिक्षकों के वेतन, बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक, पोशाक, मिड डे मील समेत अन्य योजनाओं के लिए मिलेगी। बिहार सरकार ने 16,000 करोड़ का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 50% की कटौती कर 8,000 करोड़ की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज में वशिष्ठ नारायण जी के नाम पर शोध संस्थान बनकर तैयार हो गया है? तो MIT मुजफ्फरपुर। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखें। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार के विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण जी के नाम पर एक रिसर्च सेंटर बनकर तैयार हो गया है। इस केंद्र को राज्य में मॉडल केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
नेक्स्ट देखते हैं 15 जून के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, देश का दूसरा व बिहार का पहला बहाई मंदिर का निर्माण बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो यह बिहार शरीफ में किया जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखते हैं। 8 एकड़ में होगा इसका निर्माण। दिल्ली के लोटस टेम्पल के तर्ज पर इसका निर्माण किया जाएगा। इस मंदिर की घोषणा 2012 में हाइफा इजराइल स्थित बहाइयों की सर्वोच्च संस्था विश्व न्याय मंदिर द्वारा की गई थी। बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय भी है। बिहार शरीफ के हरगांव नामक गांव में इसका निर्माण किया जाएगा। अब हम नालंदा के बारे में देखें तो यह पटना प्रमंडल में पड़ता है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आता है: पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। इसका मुख्यालय है बिहार शरीफ। स्थापना 1972। नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वेनसांग 12 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। 1951 में नालंदा एक संग्रहालय का निर्माण किया गया जिसका नाम नव नालंदा महाविहार है। नालंदा में राजगीर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। राजगीर का पुराना नाम गिरिवंश था जो कि मगध की राजधानी थी। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने बिंबिसार को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने बिंबिसार को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पर पावापुरी में की थी जो नालंदा में स्थित है। नालंदा के शिलाओं के खाजा को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखें, मुजफ्फरपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुडनी में इसका निर्माण किया जाएगा। रिसर्च सेंटर बनने के बाद यहाँ विभिन्न बीमारियों पर रिसर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ई ऑफिस व्यवस्था में पूर्व मध्य रेलवे देश में कौन सा स्थान पर आया है? तो ये दूसरा। इससे रिलेटेड फैक्ट देखें, पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुआ था। इसका मुख्यालय हाजीपुर में है जो कि वैशाली जिला का मुख्यालय है। अब हम लोग वैशाली के बारे में देखेंगे तो ये तिरहुत प्रमंडल में आता है। इसका मुख्यालय हाजीपुर है। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत बिहार का 6 जिला आता है: मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर। मुजफ्फरपुर से अलग होकर 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली जिला बना। बज्जिका यहाँ की मुख्य भाषा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वैशाली का नामकरण महाभारत काल में इक्ष्वाकु वंशीय राजा विशाल के नाम पर हुआ था। नेक्स्ट है, प्रमुख नदियाँ गंगा और गंडक है। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। यहीं पर द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था जो 383 ईस्वी कालाशोक के शासन काल में हुआ था। विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गुलजार देहलवी का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वे एक शायर थे। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं, इनका पूरा नाम मोहन आनंद जुत्सी गुलजार देहलवी था। यह एक मशहूर शायर थे। उर्दू शायरी व साहित्य में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 2009 में इसे मीर ताकी मीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC विकसित किए जाएंगे? तो यह मधेपुरा। इससे रिलेटेड फैक्ट है, मधेपुरा के गम्हरिया नामक स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। देश में कुल 7 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा जिसमें से एक बिहार में भी है। ये 7 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर 7 राज्यों में विकसित किए जा रहे हैं। इस 7 राज्यों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए ADB बैंक से 3750 करोड़ रुपए की मदद ली जाएगी। अब हम लोग मधेपुरा के बारे में देखते हैं। मधेपुरा कोसी प्रमंडल में आता है। कोसी प्रमंडल के 3 जिला आते हैं: सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। सहरसा जिले के एक अनुमंडल के रूप में रहने के उपरांत 1 मई 1981 को इसे जिला का दर्जा दे दिया गया है। क्षेत्रफल है 1788 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 20,01,762। जनसंख्या घनत्व 1120। लिंगानुपात 911। साक्षरता है 52.25%। प्रमुख फसल धान और जूट है।
इससे रिलेटेड फैक्ट को देखें। हाल ही में देश की सबसे शक्तिशाली रेल इंजन मधेपुरा रेल इंजन कारखाना में तैयार किया गया, जिसने सबसे पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झारखंड के बरवाडीह से 276 किलोमीटर की दूरी एसी इंजन में मालगाड़ी में लगाकर तय की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित बिहार के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA में 17वीं पासिंग आउट परेड में 17 कैडेट कमीशन पाकर सैन्य अधिकारी बने। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA बिहार के किस जिले में है? तो ये गया जिले में है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए। साथ ही देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में हुए पासिंग आउट परेड में बिहार के 31 युवा सेना में अफसर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी में CEO की नियुक्त किया गया है? तो इम्तियाजुर रहमान को किया गया है। यह दरभंगा के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GSI मैपिंग किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो GSI मैपिंग द्वारा राज्य के सभी नदी, तालाब मन की सैटेलाइट GSI मैपिंग कराई जाएगी। इससे राज्य के सभी जलकरों की डाटा तैयार किया जाएगा। इसे बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर से कराया जाएगा। इस मैपिंग से राज्य के सभी तालाबों का अतिक्रमण की जानकारी मिलेगी। तालाबों का सही डाटाबेस बन सकेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और इससे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।